आज मैं आपको बताऊंगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, यानी दो चर होते हैं, एक x और दूसरा y। आखिर इस चीज़ का यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हमारे डेली लाइफ में यूज क्या होता है, क्या हम इसके बारे में जानते हैं? तो ये मैं आपको बताता हूँ कि इसका डेली लाइफ में यूज कैसे होता है। हम इस चीज़ को कैसे पता करेंगे कि हाँ इस चीज़ का भी हमारे डेली लाइफ में यूज। मान लो कि हम किसी दुकान में जाते हैं, वहाँ पे हमने एक नोटबुक और पेन खरीदना है, कुछ नोटबुक कुछ पेन खरीदना है, और हमने दुकानदार से पूछा कि एक नोटबुक और एक पेन की कीमत क्या है। तो उन्होंने बोला दुकानदार ने कि एक पेन जो है, पेन की कीमत मान लेते हैं कि नोटबुक की कीमत अगर ₹X है और पेन की कीमत ₹Y है, तो उन्होंने बोला कि जो एक पेन मिल रहा है ना, वो नोटबुक के आधी कीमत पे मिल रही है। तो अगर इस हिसाब से आपने उनको ₹40 दिया और उन्होंने आपको 3 बुक और 2 नोटबुक दे दी, तो एक नोटबुक और एक पेन की कीमत आखिर क्या है? इस चीज़ को हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का यूज करते हैं। आइए मैं आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ कि मान लीजिए कि एक नोटबुक की कीमत जो है वो, मतलब एक पेन की जो कीमत है वो नोटबुक की कीमत की आधी है, और आपने 3 नोटबुक ली और 4 पेन लिया, उसके बदले आपने उनको ₹20 दिया। तो एक नोटबुक और एक पेन की कीमत आखिर है क्या? तो y इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या लिखा है, x/2। तो हम y के प्लेस पे इस वाले वैल्यू को पुट करते हैं, 3x + 4 × x/2 इज इक्वल्स टू 20। 2 से ये 2 बार में चला जाएगा, तो 3x + 2x इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। 5x इज इक्वल्स टू 20, ये कट जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू कितनी निकली? 4। अब हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी यहाँ से, y इज इक्वल्स टू 4/2, यानी कि y इज इक्वल्स टू 2। तो हमें पता चल गया कि एक नोटबुक की कीमत जो ₹4 है और एक पेन की कीमत जो है वो ₹2। तो इसी चीज़ के लिए हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का यूज करते हैं, बस और कुछ नहीं है। इतना समझ गए ना कि अब दो चर वाले रैखिक समीकरण आखिर होता क्या है। अब मैं इसका फॉर्मेशन बताता हूँ आपको कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का फॉर्मेशन क्या होता है। ax + by + c इज इक्वल्स टू 0। इसमें एक कंडीशन और होती है कि a, b और c जो है ये एक वास्तविक संख्या है। ये क्या है? ये वास्तविक संख्या है, और इसमें a² + b² नॉट इक्वल्स टू 0। ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा वैल्यू होना चाहिए a और b का। तो ये फॉर्मेशन होता है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण में कभी भी जो समीकरण होता है वो पेयर में होता है। जैसे कि मान लो एक है 2x + 3y इज इक्वल्स टू 7, या फिर इसको ऐसे लिख दो -7 इज इक्वल्स टू 0। और एक समीकरण इसके साथ और आएगा 9x - 2y + 8 इज इक्वल्स टू 0। जब भी हम दो चर वाले रैखिक समीकरण यूज करेंगे उसमें दो समीकरण आएगा, दो पेयर आएगा। ये एक पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया। ऐसे ही पेयर में आता है, जिसमें ये जो होता है a1 होता है, ये b1 होता है और ये c1 होता है। ये a2 होगा, ये b2 होगा और ये c2 होगा। ऐसे ही होता है। जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का चैप्टर वाइज सवाल सॉल्व करेंगे तो उसमें अलग अलग तरीके से दिया हुआ रहता है। जैसे उसमें कुछ एक क्वेश्चन दिया रहेगा और उसको बोलेगा कि इसको आप बीजगणितीय रूप से, यानी कि इसको सॉल्व करके बताइए कि x और y की वैल्यू क्या आएगी। और एक होता है ग्राफ विधि से हल करने के लिए, कि ग्राफ पे दिखाना है कि x और y की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जिसको दोनों तरीके से बता के, एक तो बीजगणितीय रूप से कि x और y की क्या वैल्यू आती है, और दूसरा ग्राफ पे आपको बना के दिखाऊंगा कि आखिर ग्राफ पे इसको कैसे यूज करते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का, ये दूसरा सवाल है, पहला मैंने नहीं लिया, दूसरा बता रहा हूँ। दूसरा है, इस पर लिखा हुआ है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य ₹46 है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या है? इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें मान लीजिए पेंसिल की कीमत जो है ₹X है और कलम की कीमत ₹Y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि 5x है, तो यानी कि 5x + 7y इज इक्वल्स टू 50। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इसी में कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य ₹46। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन। मैंने बताया था ना, जब भी इक्वेशन सवाल में आएगा तो दोनों पेयर में आएगा। अब इसको हम पहले बीजगणितीय रूप से बताता हूँ कि कैसे इसका आंसर क्या आता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, x या फिर y, दोनों में से दोनों इक्वेशन का x या फिर y बराबर करेंगे। तो यहाँ पे 5x है और यहाँ पे 7x है।
यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तो इसको बराबर करना है मुझे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरे को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 इंटू 5 35x प्लस 7 इंटू 7 49y इक्वल्स टू 50 इंटू 7 350। 5 से फिर इसमें करते हैं 35x प्लस 25y इज इक्वल्स टू, अब देखिए इसमें x बराबर आ गया। इसमें क्या करते हैं हम सबका चिन्ह बदलते हैं, यानी कि इस पहले इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन को घटाते हैं। तो ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा। 49 में 25 घटाएंगे तो 4 और 2 24y इज इक्वल्स टू 0 2 1 y इज इक्वल्स टू 120/24। 24 से ये 5 बार में कट जाएगा, यानी y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5। अब जब y की वैल्यू 5 आ गई तो इसी में हम क्या लिखते हैं, लिख देते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट हमारा क्या था 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। इसमें y की वैल्यू रखेंगे 5x प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 50। 5x इज इक्वल्स टू 7×5 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 15/5, ये कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि पेंसिल का जो मूल्य है वो 3 रुपये है और पेन का जो मूल्य है वो 5 रुपये है। x और y का वैल्यू पता चल गया, यानी कि पेंसिल और पेन का पता चल गया। ये तो बीज गणितीय रूप से हो। अब इसी को उसी में कह रहा है कि इसको ग्राफीय विधि से भी हल करना है, तो मैं आपको आगे ग्राफीय विधि से हल करके बताता हूँ। अगर इतना आपने बीज गणितीय रूप का तो देख लिया कि x और y की क्या वैल्यू आई, अब मैं ग्राफ विधि से हल करके बताऊंगा कि x और y की क्या एग्जैक्ट वैल्यू है। तो पहला इक्वेशन है, इस इक्वेशन से x और y की दो वैल्यू, कम से कम हम दो वैल्यू निकालेंगे। 5x प्लस इज इक्वल्स टू 50। यहाँ पे हम 5x और 7y को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 50। 7y x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7y अपॉन में 5, ये हमारा आ गया। अब हम यहाँ क्या करते हैं, x y की कुछ वैल्यू अपने मन से रख, यहाँ पे एक बॉक्स x और y दो वैल्यू ही लेते हैं x और y की। अगर मैं यहाँ पे 0 रख दिया तो ये 0 हो गया, तो 50 में 5 से यहाँ पे y, और मान लो x की y की यहाँ पे क्या y की वैल्यू 5 रखता हूँ। अगर मैं 5 रखता हूँ तो 7×5 = 35, 50 में से 35 घटेगा 15, 5 में से भाग देंगे तो 3, ये हमारी एक वैल्यू आ गई। अब इस वाले इक्वेशन से एक और इक्वेशन, एक 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, ये दूसरा इक्वेशन है। यहाँ भी सेम करेंगे वैसे ही, 7x इज इक्वल्स टू 5y x इज इक्वल्स 7 इज इक्वल्स टू x और y की दो वैल्यू निकाल 7 x a y। यहाँ पे y की वैल्यू 5 रखता हूँ, 5×5 = 46 में से 25 घटाएंगे तो 21, 21 में 7 से भाग देंगे तो 3, और यहाँ पे -2 रखता हूँ तो -2 और 5 -10 माइनस प्लस 46 प्लस 10 56 और 7 से भाग देंगे तो 8। हमारा दो वैल्यू निकल गया x और y की। अब हम इस वैल्यू को ग्राफ पे देखेंगे, तो हम पहले वाले इसमें से देखते हैं कि y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 10 है। तो y की वैल्यू 0 यहाँ पे है और x की वैल्यू 10 है, तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया 10 और 0 का पॉइंट। और दूसरा इसमें है y 5 और x, और दूसरा इसमें, तो अगर हम इसको थोड़ा सा यूँ लाइन, तो एक पॉइंट हमारा ये हो जाता है 3 और 5। दूसरे वाले से देखते हैं 3 और 5, इसमें भी यही चीज़ है, तो ये पॉइंट तो ये रह जाएगा। दूसरा है x का 8 y का -2, x का 8 y का -2, इसको हम ला के यहाँ ले जाएँ तो ये पॉइंट हो जाएगा 8 और -2। अब दो लाइन यहाँ से करता हूँ, एक लाइन ऐसे जाएगा यूँ क्रॉस होते हुए, और दूसरा लाइन तो हमारा जहाँ पे एक दूसरे को काट रहा है, ये लाइन एक दूसरे को जहाँ काट रहा है x और y की वही वैल्यू हो जाएगी। और हमने पहले भी निकाला था x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो हमारे को ग्राफ से भी पता चल गया कि यही वैल्यू आएगी, क्योंकि एक दूसरे को जहाँ काट रहा है x और y की वही वैल्यू होगी। और हमने बीजगणितीय रूप से भी यही वाली निकाला था वैल्यू, तो दोनों में हमारा सेम वैल्यू आया। इसका मतलब हमने जो वैल्यू निकाला था वो एग्जैक्ट सही था। तो बीजगणितीय और ग्राफीय विधि दोनों से आपको मैंने समझाया। अगर इसमें कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना कि हमारे को इस वाले पॉइंट पे डाउट है, तो मैं उसको क्लियर कर दूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और मुझे फॉलो करना मत भूलना। ऐसे में और अलग अलग मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेके आता रहूँगा,
और एक एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन मैं हर रोज़ करवाता रहूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। थैंक यू।